परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होंगे, फिर वो डिफरेंशिएट होंगे और बाद में वो परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे। वंस दे बिकम परमानेंट टिश्यूज दे कैन नॉट अगेन बिकम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब इसका एक्सेप्शन है पर 9th के लेवल पे मैं नहीं बता रही हूँ। अभी आप इतना याद रख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होने के बाद, डिफरेंशिएट होने के बाद परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, जिसमें कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। एक ही तरह के सेल्स होते हैं उसमें। और उसके एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहला पैरेनकाइमा। अब इसके सेल्स कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड। तो लूजली पैक्ड बहुत ही थिन वॉल वाले सेल होते हैं और उनके बीच में बहुत सारी जगह है। सो बिकॉज दे हैव स्पेस बिटवीन टू सेल्स, उसको हम बोलेंगे दे हैव मोर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। कभी कभी ये सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि जो सेल्स लीव में है, लीफ का जो पैरेनकाइमा है उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल भी है, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। तो इस तरह के सेल्स जिसके अंदर दोस पैरेनकाइमा विच हैव क्लोरोप्लास्ट, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। लिख के दिखा दूं यहाँ पे, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा टाइप ऑफ पैरेनकाइमा ओनली, पर उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ओके। कुछ सेल्स ऐसे हैं पैरेनकाइमा के जिसमें बहुत सारी एयर कैविटीज है। जैसे बलून में हम एयर भर देते हैं, वैसे उसके अंदर कैविटी है, उसमें हमने एयर भर दी। अब मुझे एक बात बताओ, जब बलून में हम एयर भरते हैं, पहले मुझे बताओ, मेरे पास लाइक आई हैव टू थिंग्स, ठीक है, चलो मैं तुमको बोर्ड पे बताती हूँ। आई हैव टू केसेस। यहाँ पे मेरे पास एक टब है जो मैंने पानी से भरा हुआ है, ठीक है, इसको मैं पानी से भर देती हूँ। तो इसको मैंने भर दिया पानी से। ओ माय गॉड, मरून कलर का पानी, ब्लू ही बना देते हैं, इतनी क्रिएटिविटी अच्छी बात नहीं है। तो ये मेरे पास वाटर है और अब मेरे पास एक बलून है जिसमें कि मैंने हवा नहीं भरी है अभी। तो ये मेरा बलून है, इसको मैं बना देती हूँ रेड कलर का। अच्छा मुझे बताओ, ये जो बलून है ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा? मैम फ्लोट। मैम ये सिंक करेगा। करेक्ट, ये बलून सिंक करेगा, नीचे बैठ जाएगा ये ऐसे करके, इट विल सिंक। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस बलून में हवा भर देती हूँ, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल आई डू, मैंने ये बलून में हवा भर दी। अब देन इट विल फ्लोट। अब इट विल फ्लोट, क्योंकि मैंने इसमें हवा भर दी है। तो क्या हुआ, ये बॉयंसी आ गई इसमें, और अब ये क्या करेगा, अब ये फ्लोट करेगा, ठीक है। इमेजिन द सेम थिंग विथ योर सेल्स। तो पैरेनकाइमेटिक सेल्स हैं हमारे पास, और वो पैरेनकाइमेटिक सेल्स में हवा भर गई। देर आर सम लार्ज एयर कैविटीज, सो आई हैव सम लार्ज एयर कैविटीज जिसमें मैंने हवा भर दी है। तो अब वो प्लांट क्या करेगा, अब वो प्लांट फ्लोट करेगा वाटर में। आपको याद है ऐसे कोई प्लांट जो वाटर में फ्लोट करते हैं, देखे आपने? मैम लोटस। वेरी गुड। तो एक्वेटिक प्लांट सारे ही ऐसे हैं जिनके पत्ते वाटर पे फ्लोट करते हैं, जिनकी स्टेम्स ना बहुत स्पॉन्जी होती है, कड़क नहीं होती है। इट अलाउज द प्लांट टू फ्लोट ऑन वाटर। तो इस तरह का पैरेनकाइमा जिसमें कि एयर कैविटीज है जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं एरेनकाइमा। क्या कहते हैं? एरेनकाइमा। तो हमने दो तरह के पैरेनकाइमा पढ़े, एक था क्लोरेनकाइमा, दूसरा था एरेनकाइमा। अब इसका काम क्या है? इसका काम है स्टोर करना, वाटर स्टोर करना, मिनरल स्टोर करना।
तो दैट इज अबाउट पैरेन्काइमा। अब एक काम करते हैं, देख भी लेते हैं कि ये पैरेन्काइमा कैसा दिखता है। लेट अस सी हाउ इट लुक्स। आपको स्क्रीन पे पैरेन्काइमा दिख रहा है क्या? यस मैम। देखिए कैसे सेल्स हैं। दे आर थिन वॉल्ड and they are live cells and they also have intercellular spaces। ये देखिए दो सेल्स के बीच में कितनी सारी जगह है। so they are having intercellular spaces। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखेंगे, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। यहाँ पे आपने इसको ऊपर से काट दिया, यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन समझते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज इस तरह से मेरा स्टेम था, अगर मैंने उसको ऐसे कट करके माइक्रोस्कोप में देखा, इतना पार्ट मैंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो इसको मैं बोलूंगी ट्रांसवर्स सेक्शन। अगर मैंने इसको ऐसे कट किया तो इसको मैं बोलूंगी लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। क्लियर? यस मैम। ओके। नेक्स्ट तरह का जो परमानेंट टिश्यू है वो है कॉलेनकाइमा। अब इसमें कैसे सेल्स हैं? इलोंगेटेड, लंबे लंबे, इसके बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस कम है एंड दे हैव थिकनिंग एट द कॉर्नर्स। डायग्राम दिखाती हूँ अभी। इसका काम क्या है? टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ द स्टेम, लीफ एक्सेट्रा। अब मुझे बताओ प्लांट को कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए या रिजिड होना चाहिए? मैम रिजिड। अगर वो प्लांट बहुत ही रिजिड रहेगा, कड़क रहेगा, तो जोर से हवा चली तो क्या होगा? मैम वो उड़ेगा नहीं। वो टूट जाएगा। वो उड़ेगा नहीं पर वो अच्छा। टूट जाएगा, इट विल ब्रेक। तो हवा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सॉरी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो एयर करंट को बर्दाश्त कर सके। अगर वो मैम पर फ्लेक्सिबल, प्लांट सेल के एंड में सेल वॉल होता है ना जो उनको रिजिडिटी देता है। सेल वॉल रिजिडिटी देता है सेल्यूलर लेवल पे, पर बहुत प्लांट के अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और वो वैक्यूल्स सेल सेप से भरे हुए हैं, तो वो उसको थोड़ा सा कैसा बनाते हैं? टर्जिड तो बनाते हैं पर वो फ्लेक्सिबल होता है। और इसीलिए बताया है कि उसमें कॉलेनकाइमा है जो उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। उसको फ्लेक्सिबल होना जरूरी है क्योंकि वो एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खड़ा हुआ है। तो लीव्स हिल तो सकते हैं पर वो टूट नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी। तो कॉलेनकाइमा का काम है फ्लेक्सिबिलिटी देना एंड ऑफ कोर्स मैकेनिकल सपोर्ट भी देना। तो देखते हैं कहाँ दिखता है ये, कैसा दिखता है कॉलेनकाइमा। कैन यू सी इन द डायग्राम? देखो इसके बीच में स्पेस यस। कम है और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ साइड में थिकनिंग है। ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉलेनकाइमा। कैसे पहचानोगे कॉलेनकाइमा है? कॉलेनकाइमा है, एक तो इंटरसेल्यूलर स्पेस कम है और दूसरा उसके कॉर्नर्स पे थिकनिंग है, पर ये फिर भी लाइव सेल है। ओके, मैं इसलिए बोल रही हूँ लाइव सेल है क्योंकि अभी एक सेल आएगा जो डेड होगा। ओके, तो दैट वाज अबाउट कॉलेनकाइमा। अब बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा की। स्क्लेरेनकाइमा कैसा है? इट इज लॉन्ग, नैरो, डेड एंड थिक। सो थिक वॉल्ड। तो इसके जो सेल्स हैं इनकी दीवारें बहुत, उसकी जो वॉल है वो बहुत मोटी मोटी होगी क्योंकि वहां पे कुछ डिपॉजिट हुआ है। क्या डिपॉजिट हुआ है? लिग्निन। और ये लिग्निन सीमेंट के जैसा है जो उसको बहुत हार्ड, बहुत मजबूत बनाता है ताकि वो प्लांट को स्ट्रेंथ दे सके और प्लांट को हार्ड बना सके, क्योंकि प्लांट को सीधे खड़े रहना है तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। अगर वो लेट गया तो पत्ते सनलाइट की तरफ एक्सपोज नहीं होंगे ठीक से और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, वो वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो स्क्लेरेनकाइमा कैसे दिखते हैं? देखो, स्क्लेरेनकाइमा लॉन्ग है और उसमें ये जो ब्लू कलर की थिकनिंग दिख रही है, यहाँ ग्रीन कलर की दिख रही है, वो है लिग्निन। काम है इसका रिजिडिटी देना या तो मैकेनिकल सपोर्ट देना। सेम चीजें यहाँ पे दिखाई है। पैरेन्काइमा विच इज हैविंग इंटरसेल्यूलर स्पेस
यहाँ देखो बहुत सारी इंटरसेल्यूलर स्पेस है, यहाँ पे जो इंटरसेल्यूलर स्पेस है वो कम है और उसमें थिकनिंग है, पेक्टिन की थिकनिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ पे तो सेल्स ऑलमोस्ट डेड हो गए हैं, इतनी थिकनिंग है कि द सेल्स हैव बिकम डेड, उसमें से अब साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म चला गया है, ये डेड टिश्यू है, और इसका मेन काम है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस मैम। यहाँ पे कुछ सेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं स्क्लेरिड, या तो उनको स्टोन सेल भी बोलते हैं। अगर आपने चीकू खाया होगा तो आपके मुंह में भी कुछ आया होगा ऐसा स्टोन सेल जैसा। ओके, सेम चीज यहाँ। चलो अब आप मुझे बताते जाइए स्लाइड देख के, पैरेन्काइमा का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? थिन प्राइमरी सेल, और यहाँ पे कोई भी थिकनिंग नहीं है, लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, नो थिकनिंग, और इसका काम है फोटोसिंथेसिस, दैट इज डन बाय क्लोरेन्काइमा, सिक्रीशन, दैट इज डन बाय पैरेन्काइमा, सिक्रीशन मतलब वो कुछ ना कुछ बनाएगा, और स्टोरेज, और अगर वो एरेन्काइमा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी देगा, बोयेंसी देगा। नेक्स्ट इज कॉलेन्काइमा, जहां साइड में थिकनिंग है और उसका काम है सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, और स्क्लेरेन्काइमा जो ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं मैच्योर होने के बाद, जिसमें लिग्निन का थिकनिंग है और इनका काम है सपोर्ट। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हम कल पढ़ेंगे।